अब शायद उनके मुंह पे जो है ताला लग अभी जाएगा। खैर किसी को बताया नहीं है कि कोई कुछ भी कर सकता, किसी को कोई वो नहीं है ना। तो निकिता, इस पूरी जर्नी में आपका कैसे आपने शुरुआत उनका की? पिछले 3-4 बार एक्सीडेंट हो चुका है, रीढ़ की हड्डी क्रैक है। एक्चुअली में आपको क्या क्या चीजें कैसे सिखाई जाती थी? सर वही जैसे लेथ मशीन चलाना, ये जो मतलब फिटर टनल में होता है वही सब हमें वही सारी चीजें हाँ। सिखाई जाती थी, ठीक है। आपका आईटीआई आपका कौन सा ट्रेड था? सर आईटीआई मेरा एमएमटी मतलब मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, जो रेयर मतलब ऑल इंडिया में 2-3 जगह ही है। तो आपने ये क्यों चूज किया ट्रेड? ऐसा तो भाई बहुत सारे ऑप्शन, इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, इसका चूज करने सर कोई पहले विशेष? मुझे वो डीजल मैकेनिक मिली थी तो हमने प्लॉट कर दिया था, क्योंकि हमें फिटर या इलेक्ट्रिशियन ऐसा कुछ चाहिए था। फिर हमको ये मिली थी, ये मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस मिला। तो मतलब जब इसमें आया तो ये 2 साल की ट्रेड होती है, तो इसमें मतलब फिटर और टर्नल इस सब का मिक्सअप है एक तरह से। इसकी मतलब कोई पर्सनली बुक नहीं आती ट्रेड की। अच्छा हाँ, ये मतलब 3-4 ट्रेडों का मिक्सअप होता है। अच्छा। तो मतलब आपको मिलना था डीजल मैकेनिक, हाँ, डीजल मैकेनिक लेकिन मिला तो मैंने प्लॉट कर दिया था, क्योंकि वो थोड़ा दूर मिला था इसलिए। तो आपने ये चीज बताई। हाँ, तो तो ये इसका और जैसे मान लीजिए किसी तो आपका तो मान लीजिए सिलेक्शन टेक्नीशियन में हो गया, जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये ट्रेड होगा सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा, हाँ सर, तो उन्हें क्या ऑप्शन है उनके पास में? उनके पास यही ऑप्शन है कि मतलब अभी तैयारी करें और जो फॉर्म आ रहा है उसके लिए फिर से अप्लाई करें, उसकी नहीं, अगर तैयारी। वो सरकारी नौकरी मान लीजिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 की नहीं करना चाहता और उन्होंने ये एमएमटीएम चूज किया, जी। तो क्या कोई प्राइवेट में भी ऑप्शन है इसके हाँ लिए? सर, प्राइवेट में भी है मतलब इसमें आपको क्या क्या चीजें कैसे सिखाई जाती थी? सर वही जैसे लेथ मशीन चलाना, ये या ड्रिल मशीन, ये सब जो मतलब फिटर टनल में होता है वही सब हमें वही सारी चीजें हाँ। सिखाई जाती थी, ठीक है। तो निकिता, इस पूरी जर्नी में आपका कैसे आपने शुरुआत की? पिछली बार आपने दिया था टेक्नीशियन में, हाँ सर दिया था, लेकिन मेरा अप्रेंटिस था तो वहाँ काम ज़्यादा कराया जाता था, रेलवे की अप्रेंटिस थी। के बाद समय नहीं मिलता था? अकेले रहना, वहाँ का मैनेज करना, 2 टाइम जाना आना, तो तैयारी ना, घर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी तो इस वजह से नहीं पढ़ पाए थे। घर में कैसी प्रॉब्लम? भाई का मतलब कुछ हो गया था, मतलब उसका मतलब पारिवारिक हाँ मतलब दिक्कत आ बहुत गई ज़्यादा थी। हो गया था तो इस वजह से नहीं कर पाए थे। तो आपने अप्रेंटिस का इसीलिए किया कि कम से कम कुछ वहां से इनकम हाँ आती सर, रहेगी, ये अप्रेंटिस इस बेस पे करा था कि ग्रुप डी में चलो इससे मतलब कुछ बेनिफिट फायदा मिल मिलता है, जाएगा। हाँ। तो फिर हमने ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे थे, उधर टेक्नीशियन की भी तैयारी कर रहे थे। और बाकी सर घर में हम ही बड़े हैं, हमसे छोटा भाई है। अच्छा, आप सबसे बड़ी हैं? हाँ तो छोटा वाला भाई किस क्लास में है? सर, वो तो काम करता है। अच्छा, वो कहीं नौकरी कर रहा है, ठीक है। तो अब आपकी नौकरी के बाद घर की परिस्थितियां थोड़ी सी बदलेंगी। हाँ सर, यही था कि मतलब हम ही अपने घर वालों की उम्मीद थे कि हम ही कुछ कर पाएंगे इसके अलावा। बाकी सर मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते हैं, उनके मतलब 3-4 बार एक्सीडेंट हो चुका है, रीढ़ की हड्डी क्रैक है। एक्सीडेंट 3-4 बार हो चुका? हाँ सर, हम बाइक से? नहीं सर, जैसे उन्नाव आते हैं वो काम करने कानपुर से, अच्छा। मैकेनिक ट्रक मैकेनिक। तो एक बार जा रहे तो गिर गए थे, तो फिर रीढ़ की हड्डी क्रैक हो गई, तो उन्होंने 1.5 से 2 साल काम नहीं कर पाया, तो वही बेल्ट बांध बांध कर हमें पढ़ाया, तो तो वही सब। 1.5-2 साल मान लीजिए जब पिताजी आपके नहीं काम हाँ किए तो सर मेरा भाई 10th में था तो उसने मतलब तभी से मतलब देखा कि हमने ट्यूशन पढ़ा के अपना पढ़ा, और भाई ने मेरे मतलब ऐसे कि जो थोड़ा बहुत काम करके थोड़ा घर चलाया, फिर पापा की दवाई तो चली ही रही थी सर, यही सब चीज़। अच्छा, माता जी हाउस वाइफ आपके? हाँ सर, मम्मी घर पे ही रहती हैं। अच्छा। तो अब जब आपकी नौकरी लगी निकिता, तो फिर आपने किसको बताया घर पे सबसे पहले? सर पहले तो मम्मी को ही बताया था। रिस्पॉन्स कैसा रहा उनका? उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब एक तो नंबर भी कम थे, लेकिन मेरी ट्रेड में इतने ही नंबर काफ़ी थे, और मेरी मैथ्स ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मतलब जो भी था मतलब उतने में मेरा हो गया था। तो मम्मी के विश्वास नहीं कि इतने कम नंबर का, तो फिर हमने भाई को बताया, तो भाई ने फिर मम्मी को बताया था। ठीक है, तो आपने चेक किया तो आपको लगा कि हाँ यार हमारा जो है फाइनल सिलेक्शन इसमें हो चुका है, ठीक है। निकिता, और भी जैसे मान लीजिए कि 2026 में जितने साथी तैयारी करने जा रहे होंगे, जी तो क्या कहना चाहते हैं उसको, किस प्रकार से तैयारी करें, किस तरह से चीजें सर, करें? ये था, ये मतलब कि पहले तो बैच लीजिए आप, उनकी जो डेली लाइव क्लासेस चलती है उनको क्लास लीजिए, नोट्स बनाते रहिए सब, क्योंकि उसके बाद एक मॉक टेस्ट लगाए वो आते हैं, उसके बाद वो रिवीजन करते रहे, बस इसी तरह चलते रहे सर। ठीक है। तो कभी बीच में ऐसा लगा नहीं कि यार छोड़ो अब तैयारी छोड़ते हैं और नहीं सर, कोई और ऐसा काम नहीं लगा, क्योंकि सारी उम्मीद घर वालों को हमसे थी, इसलिए सर सरकारी नौकरी चाहिए तो चाहिए, चाहे हाँ जैसे सर, चाहिए। क्योंकि घर में मतलब स्थिति इतनी अच्छी नहीं, और फिर रिलेटिव भी दुनिया भर का, ये नहीं शादी कर दो, नहीं होगा, पढ़ाने से क्या होता है, रोटी तो बनानी है, यही सब चीज़ें हैं। वो कहते भी रहते हैं, अब शायद उनके मुंह पे जो है ताला लग अभी जाएगा। खैर किसी को बताया नहीं है, क्योंकि
कोई कुछ भी कर सकता, किसी को कोई वो नहीं है ना। हाँ अभी तो डीवी मेडिकल मान लीजिए हाँ। है तो ठीक है, लेकिन डीवी मेडिकल आपका हो गया, सब कुछ ठीक रहा? जी ठीक है, तो ऐसे वहाँ निटर होके जाएंगे तो सारी चीजें हो जाएंगी, कहीं ऐसा जी कुछ समस्या देखने को नहीं मिला। तो साथियों ये रहे थे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के 3 ऐसे साथी जिनका सिलेक्शन जो है वो आरआरबी के कई सारे अलग अलग जोन में देखने को मिला है। और इसी तरीके से आपके पास और भी कई सारे इंटरव्यू की सीरीज आपको आगे देखने को मिलती रहेगी, आपको लगातार मोटिवेट करते रहेगी कि आप किस तरीके से तैयारी करो, किस तरीके से चीज़ें लेकर चलें। खासकर जब आप गर्ल्स कैटेगरी में होते हैं तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको तैयारी पर लगातार फोकस रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, घर से आपको 1 साल का समय एक्स्ट्रा मांगना पड़ जाए, लेकिन आप मांगिए और अपनी तैयारी में लगिए, आज नहीं तो कल आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा। धन्यवाद साथियों, शुक्रिया।